हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। देखिए एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं। देखिए मल्टीपल इनको कहते हैं, जैसे 12 के मल्टीपल पूछेगा तो या गुणज तो 12 ये 24 इसकी 12 की टेबल, ठीक, जितनी बार जाएगा तो ये होता है इनफाइनाइट, अनंत तक होता है, ठीक। और उसके बाद उभयनिष्ठ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 48 और 96। देखिए 48 इसमें भी है, 96 इसमें भी है। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ क्या होगा आपका 48। और देखिए ये 12 और 16 से 48 डिवाइड हो जाएगा। 48 जैसे 12 से 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48, ठीक है, ये हो गया। इसीलिए क्या दिया गया है, एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये देखिए 48 जो है इससे विभाजित हो गया, ठीक है वो। और देखिए एलसीएम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे न्यूनतम संख्या। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो x y z से पूर्णतः विभक्त हो। तो न्यूनतम संख्या पूछा है तो x y z का एलसीएम निकाल लेंगे। और देखिए क्या दिया गया हुआ, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो x y z से पूर्णतः भाग देने पर प्रत्येक दशमलव शेष r प्राप्त हो। तो कह रहा है कि शेष r प्राप्त हो, तो न्यूनतम दिया है तो एलसीएम निकालेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे और शेष कह रहा है तो प्राप्त प्लस r कर देंगे। और थर्ड टाइप क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी प्राप्त हो। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और माइनस के मतलब ये जो संख्या है न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो k बराबर x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, ये हो गया। देखिए ये गुणज को क्या कहते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल इसी को अपवर्त कह सकते हैं या गुणज कह सकते हैं। और गुणनखंड को क्या कहते हैं, फैक्टर या अपवर्तक, ठीक। एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर से निकलता है और एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल से निकलता है, ठीक। देखिए पहला अंतर, देखिए गुणज को अन्य संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है और गुणनखंड को दी हुई संख्या के सटीक विभाजक के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसकी संख्या अनंत होती है, मतलब मल्टीपल आप चाहे जितना ले जाइए। जैसे यहाँ देखिए ये मल्टीपल था तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, अनंत तक। और गुणनखंडों की संख्या सीमित होगी क्योंकि किसी को फैक्टर निकालेंगे आप, जैसे ये है, अगर 9 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3 होगा, ठीक। 9 ये तो आपका ये क्या है, सीमित है। जैसे देखिए इसमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना था तो ये यहाँ तक गए, उसके बाद फिर मतलब इसका मल्टीपल लिखे, उसके बाद जैसे 12 1 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48 ये लिखे। उसके बाद जैसे कॉमन मल्टीपल पूछेगा 48 और 96 लिख देंगे। और अगर सबसे छोटा मतलब कॉमन लीस्ट कॉमन मतलब एलसीएम पूछेगा तो क्या लिख देंगे, 48। ऐसे देखिए एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन देखिए मल्टीपल नहीं होता है, गुणनखंड होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12, मतलब ये देखिए सीमित है। और 16 का हो जाएगा 1 2 4 8 16 हो गया। उसके बाद कॉमन में क्या आ जाएगा, कॉमन में 1 2 4 आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या होगा, 4 होगा। देखिए एचसीएफ में 1 2 3 4 6 12 ये है, एलसीएम में इसका मल्टीपल था, ठीक, ये हो गया। देखिए जैसे प्रकार पूछेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभक्त करे। तो एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकाल लेंगे, मतलब मासा, ठीक। जैसे इसमें उसमें न्यूनतम पूछा था, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसमें क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वाई माइनस जेड, और जो है मतलब मासा निकल जाएगा। उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में आर बचे, तो इसमें जो होगा इसमें माइनस होगा, ठीक है।
उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष बचे। तो इसमें हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, ये होगा। देखो रिलेशन पूछा है, लासा और नासा में संबंध, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, ये होगा। देखिए भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, तो अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऊपर रहेगा और एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ऊपर रहेगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जो बचा है वो बताएंगे।